हेलो चिल्ड्रन, आज हम फोर्थ क्लास का 7th लेसन पढ़ेंगे व्याकरण में, यानी कि पार्ट 7। ठीक है, व्याकरण में। तो देखो बेटा, इसमें क्या नाम है इसका? सर्वनाम। पार्ट का नाम क्या है? सर्वनाम, जिसको आप प्रोनाउन इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है, तो यानी कि सर्वनाम हम पहले भी आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, कक्षा में पढ़ चुके हो आप पहले भी, जैसे पिछली कक्षाओं में, कि जो संज्ञा शब्द हैं उनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द होता है नाम, लेकिन हम नाम का प्रयोग बार बार न कर कर उसके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस कहानी के अंतर्गत कहानी के रूप में आपको एक तरह से समझाया गया है। देखो, इसको हम पढ़ते हैं। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसे एक पेड़ पर कौवा दिखाई दिया। उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुँह पानी आ गया। उसने टुकड़े को लेने की युक्ति सोची, यानी कि उपाय सोचा। उसने कौवे से कहा, तुम्हारा गाना सुने बहुत दिन हो गए हैं, कृपया मुझे एक गाना सुनाइए। कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी उस टुकड़े को लेकर भाग गई। तो ये देखिए, आप उस टुकड़े को लेकर भाग गई। ठीक है, तो इसमें जो भी रंगीन शब्द हैं, यानी कि जैसे रेड वाले जो लाल रंग से जो शब्द हैं, ये क्या हैं? सभी सर्वनाम हैं। जैसे देखिए, वह, मतलब लोमड़ी और कौवे का नाम बार बार न लेकर उनकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह है, ये सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह है ना, उसे, उसकी, उसने, तुम्हारा, मुझे, उस, ये जो जितने भी शब्द मैंने अभी बोले हैं, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। अब इसमें परिभाषा के रूप में भी आपको समझाया गया है। जैसे वे शब्द, वो जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, या वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्वनाम, सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम। क्या नाम है? सबका नाम। अभी देखिए, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है उदाहरण में? जैसे राधा ने कहा वह स्कूल जाएगी। राधा कह रही है कि वह स्कूल जाएगी। यहाँ पर अगर हम इस वाक्य को इस प्रकार बोले कि राधा ने कहा कि राधा स्कूल जाएगी, अपने लिए ही। ठीक है, तो दोबारा दो बार नाम आ गया, तो ये वाक्य थोड़ा इंटरेस्टिंग, यानी कि मतलब कहते हैं ना, रुचि प्रिय नहीं लगा। तो इसको बढ़ाने के लिए, जो मतलब अच्छा बनाने के लिए सेंटेंस को या वाक्य को, हम इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा ने कहा वह स्कूल जाएगी। ठीक है, तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग हो गया? स्वयं राधा के लिए। माता जी ने कहा कि वह खाना पकाएंगी, ये वाला है ना वाक्य। माता जी ने कहा कि वह खाना पकाएंगी, है ना, तो ये शब्द इसमें भी वह माता जी के लिए आ गया। सीमा ने कहा वह पाठ याद करेगी। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से नाम का प्रयोग बार बार न करके दूसरे शब्दों का प्रयोग करके हम उस वाक्य को बहुत ही अच्छी तरह से अच्छा बनाने के लिए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ राधा, माता जी और सीमा अलग अलग, ये तो हम बता चुके हैं आपको। आगे देखिए, जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए क्या है? हम जिसके बारे में बात करते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? यह, वह, ये, वे, उन्हें, उन्होंने, उनके आदि। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे के लिए जब हम बात करते हैं या दूसरे से हम बात करते हैं, तो हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपने, आपको आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, अपने लिए, यानी कि स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम के रूप में, वो ये हैं: मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हम और हमने, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गए आपके सर्वनाम शब्द। और ये आपका अध्याय भी समाप्त हो चुका है। तो आप इस अध्याय को एक बार दोबारा से पढ़ लेना बेटा, इस तरह से। और PDF के जरिए जो वर्क भेजे जाते हैं उसे सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेना। ठीक है, और अगर प्रश्न, और कॉपी में सिर्फ प्रश्न उत्तर करना, बाकी बुक की एक्सरसाइज बुक में ही करना। ओके, ठीक है।